नमस्ते दोस्तों, तारीख नोट कर लीजिए 25 और 26 फरवरी 2026। करीब 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इजराइल की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी रक्षा दीवार को फौलादी बनाने के लिए इजराइल से दुनिया के सबसे घातक हथियार खरीदने की तैयारी में है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन हथियारों की लिस्ट जो चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाले हैं। क्या भारत को मिलेगा दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस आयरन डोम? क्या है वो आइस ब्रेकर मिसाइल जिससे दुश्मन का रडार भी डरता है? और क्यों कांग्रेस इस दौरे का विरोध कर रही है? चलिए शुरू करते हैं। इस विजिट में सबसे बड़ा नाम है आयरन डोम। आपने खबरों में देखा होगा कैसे ये सिस्टम हमस और हिजबुल्लाह की मिसाइलों को हवा में ही राख कर देता है। भारत इस छोटे ड्रोन और कम दूरी की मिसाइलों से निपटने के लिए देख रहा है, लेकिन असली खेल तो हाइपरसोनिक मिसाइलों का है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत ऐसी मिसाइलें खरीदने जा रहा है जो हमारे ब्रह्मोस से भी ज्यादा तेज और घातक होंगी। इसके अलावा भारत लेजर गाइडेड गोला बारूद पर भी बात कर रहा है, यानी अब निशाना चूकेगा नहीं, सीधा तबाही मचेगी। और सबसे अच्छी बात, ये सब मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार हो सकता है। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसकी चर्चा हर जगह है, आइस ब्रेकर। ये एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसे फाइटर जेट से छोड़ा जाता है। इसकी खासियत क्या है? ये स्टिल है, यानी रडार इसे देख नहीं पाएगा। ये जमीन और समुद्र की सतह से एकदम करीब उड़ती है, जिसे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। यही नहीं, भारत 2035 तक अपना खुद का सुदर्शन चक्र डिफेंस नेटवर्क तैयार कर रहा है। ये एक मल्टी लेयर सुरक्षा कवच होगा। इसमें इजराइल के एरो और डेविड स्लिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसमें एआई, एडवांस रडार और बराक मिसाइलें मिलकर भारत के आसमान को एक अभेद किला बना देंगी। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। भारत स्पाइस 1000 किट खरीदने वाला है। ये वही किट है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में कमाल किया था। ये जीपीएस जाम होने पर भी सटीक हमला करती है। साथ ही रैम्पेज मिसाइल जिसे हमारे सुखोई और मिग 29 विमानों पर लगाया जाएगा। इसका फायदा ये है कि हमारे पायलटों को दुश्मन की सीमा में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही आतंकी ठिकानों को धुआं कर देंगे। और लंबी दूरी के लिए एयर लोरा बैलिस्टिक मिसाइल भी इस डील का हिस्सा हो सकती है। हालांकि इस यात्रा को लेकर भारत में राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस का कहना है कि गाजा में जारी युद्ध के बीच पीएम को वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कूटनीति भावनाओं से नहीं, राष्ट्र हितों से चलती है। भारत ने पिछले 2.5 सालों में इजराइल का डटकर समर्थन किया है और ये स्पेशल बॉन्ड अब डिफेंस, एआई और क्वांटम टेक में नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल के ये हथियार भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।